हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी सोल सिस्टर रत्ना मौर्य। आप सभी का स्वागत है इन 555 शक्ति चैनल। आज के वीडियो में फ्रेंड हम बात करेंगे कि क्या आप अपने ट्विन फ्लेम को बता सकते हैं क्या कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। डेफ़िनेटली आप लोग ये अभी तक सुनते आए हैं कि बताना नहीं चाहिए, अगर बताएंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, वो मैं मानती हूँ। लेकिन कब तक नहीं बताना चाहिए? क्या कभी नहीं बताना चाहिए? क्या हमेशा वेट ही करते रहना चाहिए कि उसको अपने आप ही पता चले? नहीं। अगर आपकी इच्छा है तो आप कभी मत बताइए, उनको अपने आप से पता चलने दीजिए। लेकिन अगर कुछ लोगों की इच्छा है कि वो बताना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं यही बात करूँगी मैं कि कब आपको अपने ट्विन फ्लेम को बताना चाहिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, कहाँ तक आप जर्नी में जाएं और तब जाके उनको अपने ट्विन फ्लेम के बारे में बता सकती हैं, जिससे कि उनको कोई भी इरिटेशन नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जान भी जाएंगे और हो सकता है कि अगर उनको वो सारी चीज़ें फ़ील होती हों तो वो मान भी ले कि हाँ, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और उसके बाद वो हो सकता है कुछ लोग इनर वर्क भी करें, हो सकता है कि कुछ लोगों को कम से कम ये पता चले, यानी कुछ डीएम्स को कम से कम ये पता चले कि हाँ भाई, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होने की वजह से आ रही है। अभी डीएम जल्दी इनर वर्क तो करते नहीं हैं, अभी जल्दी मेडिटेशन तो करते नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे तो कम से कम उसकी नॉलेज इकट्ठी करेंगे, उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि उनकी जर्नी में यानी उनकी लाइफ में भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम चल रही होती है वो सिर्फ डीएफ की लाइफ में नहीं, डीएम की लाइफ में भी चल रही होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को जानना, उस तरीके से चीज़ों को समझ के चलना, उससे एक लाइफ ईजी हो जाती है। जो ट्विन फ्लेम की लाइफ इतनी टफ हुई रहती है तो उससे थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाती है। तो आपके डीएम की भी लाइफ ये सब जान लेने के बाद, मान लेने के बाद थोड़ी सी इजी हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ों को समझने लगते हैं, फिर उसी अकॉर्डिंग एक्ट करने लगते हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इधर उधर के रिलेशन में बहुत ज़्यादा जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको भूलने के लिए क्या करें, कि डीएम तो बहुत ज़्यादा भूलने की कोशिश भी करते हैं। इसी वजह से वो कभी कभी कई सारे रिलेशंस में भी चले जाते हैं टेंशन की वजह से। तो कम से कम उनको एक मेंटल पीस मिलेगा अगर वो इस चीज़ को समझ जाते हैं तो एनीवे, चलिए पहले अभी बताते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम को कब बता सकते हैं। सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि बताना नहीं चाहिए, और क्यों नहीं बताना चाहिए ये बात कर लेते हैं, और फिर बताती हूँ कि कब बताना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने ट्विन फ्लेम को शुरुआत में, जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जब आपको अपने ट्विन फ्लेम के जर्नी के बारे में पता चलता है, या फिर पता चलता है कि वही आपका ट्विन फ्लेम है, तो आपको तुरंत ही दौड़ के अपने ट्विन फ्लेम को बताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की कंडीशंस क्या होती है, सेपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ रहता है, या फिर किसी अजीब से रीज़न की वजह से, डिसरिस्पेक्ट की वजह से वो अलग हुए रहते हैं। सेपरेशन होने के बाद ही पता लगता है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उस वक्त तो बहुत सारे लोगों के ट्विन उनकी डिसरिस्पेक्ट करके जा चुके होते हैं, या फिर वो ही बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनके डीएम भी उनको ब्लॉक कर चुके होते हैं। तो उस वक्त अगर पता लगता है तो एक तो अंदर से बड़ी खुशी होती है स्टार्टिंग में कि ओ, तो ये रीज़न था कि मतलब कि जो इतना ज़्यादा हमको पेन हुआ या ये चला गया मुझे छोड़ के, ये रीज़न था। एक तो थोड़ी सी खुशी ये होती है कि जो चला गया उससे मेरा कुछ रिश्ता है, ये वाली खुशी होती है, ठीक है, सभी को होती है। और उसके बाद इसी खुशी खुशी में कुछ लोग क्या करते हैं, उनका दिल करता है कि बता दूं, अगर बता दूंगी तो हो सकता है वो वापस आ जाए, हो सकता है वो समझ जाए, और जो उसने मुझे ब्लॉक किया है वो मुझे ब्लॉक से हटा दे। हो सकता है कि उसको ये अंडरस्टैंड हो कि हाँ अच्छा, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इस वजह से हम सेपरेटेड, इस वजह से हमारे अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो चलो ठीक है, अब हम ठीक से रहेंगे, चलो ठीक है, अब हम भी इनर वर्क करेंगे। आपको लगता है ऐसा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। अगर आप उस वक्त अपने ट्विन फ्लेम को बताने जाएंगे तो वो इस चीज़ से इरिटेट होंगे, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम का थोड़ा लॉजिकल माइंड होता है, वो जल्दी इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, इसको फेक समझते हैं, या फिर सोचते हैं कि पागल हो गई लड़की, पता नहीं कहाँ से कुछ लेके आई है कॉन्सेप्ट, और ये चाहती है कि मैं मतलब फिर से इसको, मतलब इससे बात कर लूँ, या उनको सीधे सीधे ये लगता है कि ये मुझे कन्विंस करने के लिए, यानी
इतनी मुझसे बात करने के लिए, या मेरे लव में ये इतनी पागल है, इस वजह से ये एफर्ट्स कर रही है मुझे वापस लाने के। बस ये किसी तरीके से मेरे साथ रहना चाहती है, बस ये किसी तरीके से मुझे मनाना चाहती है, इसीलिए ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट लेके आ गई है। पर उनको इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता है, वो इरिटेट होते हैं। भले ही उनको आपकी फीलिंग रिसीव होती हो, भले ही आपकी फीलिंग उनको फील होती हो, और भले ही उनको एक बार ऐसा लगे भी, एक बार के लिए मान लीजिए, कुछ डीएम जो थोड़ा सा इंट्यूटिव होता है, एक बार के लिए उनको अगर लग भी जाए कि हाँ ठीक है, ये जो कह रही है हो सकता है ये ट्विन फ्लेम होता हो, तो भी भगवान उधर है ना, वो देख रहे होते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं माइंड। वो इतना ब्लॉक कर देते हैं या फिर इतना लॉजिकल डीएम को बना देते हैं कि वो इस चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं करते। क्योंकि डीएम ट्रस्ट कर लेंगे, अगर वो बात मान लेंगे इस चीज़ को, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तब आपको इतना वर्क करके, इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने की, ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत ही क्या रह जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा मैंने देखा है कि डीएम बड़े इंट्यूटिव होते हैं और वो फीलिंग को भी समझते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनको विश्वास नहीं होता। वो फिर भी पता नहीं क्यों इरिटेट होते हैं इन सब चीज़ों से, या इस बात से, या इस चीज़ को मानते नहीं है कि ट्विन फ्लेम जैसा कुछ होता है। तो इसीलिए वो इग्नोर करते हैं, तब भी इग्नोर करते हैं, उनके ऊपर ज़रा सा भी असर नहीं पड़ता अगर बता दिया जाए ट्विन फ्लेम का। तो क्योंकि यूनिवर्स को आपकी अवेकनिंग स्टार्ट करनी होती है, इसलिए आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, और उनकी अवेकनिंग नहीं स्टार्ट करवानी होती, इसलिए उनके दिमाग में ये बात क्लिक ही नहीं होती। अब इसको प्रैक्टिकल वे में भी आप देख लीजिए। कुछ लोग सोचते हैं ना कि बता दें, माने या ना माने उसकी मर्ज़ी, बता दे, देखते हैं क्या होता है। आपको बताना है तो बता दीजिए, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल वे में देखा है, मैंने खुद और बहुत सारी लड़कियों ने, जब स्टार्टिंग में उनकी अवेकनिंग हुई थी तो उन्होंने बता दिया था अपने डीएम को, लेकिन रिप्लाई क्या आया? रिप्लाई उल्टा ही आया कि ये सब पागलपंथी मत करो, ये सब बेकार चीज़ें होती हैं, इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम फालतू अपना दिमाग मतलब इन सब चीज़ों में लगा रही हो, पढ़ाई लिखाई करो, ये करो वो करो, ये सब चक्करों में मत पड़ो, ऐसा कहा डीएम ने। और वो खुद भी इस चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते, तो वो अपनी डीएफ को भी चाहते थे इन चक्करों में ना पड़े। तो अब क्या करना पड़ता है? अब वही अकेले ही वर्क करना पड़ता है, अपने डीएम का इंतज़ार करना पड़ता है अवेकन होने का, कि कब उसको समझ में आए चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपने डीएम को बता भी देती हैं तब भी कुछ नहीं हुआ, अगर जो लोग नहीं बताए हैं तब भी कुछ नहीं हुआ। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि आप अपने डीएम को कब बता सकते हैं जिससे कि उनका रिस्पांस पॉजिटिव आएगा, वो इस चीज़ को समझेंगे भी, इस चीज़ को जानने का भी प्रयास करेंगे, और इस चीज़ को मानेंगे भी कि हाँ ऐसा कुछ होता है ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा। वो इस चीज़ को अंदर से बिल्कुल अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ इसके और मेरे बीच में कुछ कनेक्शन है, हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है, हाँ मुझे भी इन वर्क करना चाहिए, ऐसा कुछ सोचेंगे। ठीक है, ये जो मैं बताऊँगी आज ये भी प्रैक्टिकल है। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों के सेशन लिए ना, तो मुझे पता है कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद भले ही उनके डीएम की अवेकनिंग नहीं हुई हो, भले ही उनके डीएम को ना पता हो, लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के बाद जब वो अपने डीएम से बातचीत करते हैं, अपने डीएम को बताती हैं ट्विन फ्लेम के बारे में, तो वो इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं अंदर। भले ही आपके सामने वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन उस वक्त वो समझ जाते हैं चीज़ों को, आपको उल्टा नहीं समझाएंगे, उस चीज़ को जानने, सोचने, समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के डीएम तो इतने ज़्यादा उस चीज़ को मानने लगते हैं कि वो इनर वर्क भी करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको भी कहते हैं कि आप ये करो, वो करो, ये वाला मंत्र करो, ऐसे इनर वर्क करो, इतना भी समझाने लगते हैं। भले वो डेली मेडिटेशन ना करें, लेकिन आपको इनकरेज करते हैं करने के लिए। और कुछ लोगों के डीएम जो खुद अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर चुके होते हैं, या जो आपसे लव करते हैं, तो वो तो खुद ही आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे अगर आपको बताएंगे उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, और वो खुद ही कहेंगे कि हाँ हमारे मिलने में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, ये इनर वर्क से अगर दूर होती है तो तुम करो, मैं भी अगर मुझसे भी जो कुछ भी हो सकेगा मैं करूँगा, ऐसा बोलते हैं। बट ये सारी चीज़ें एक लेवल पे पहुंचने के बाद बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने डीएम को कब बता सकते हैं, कितना इनर वर्क करके आप कहाँ तक पहुँचे, तब आप अपने डीएम को बताएं। तो वो सारे लोग जिन्होंने शुरुआत में अपने डीएम को बता दिया था या नहीं बताया था, या आपको लगता है कि आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है,
कोई भी कंडीशन हो। लेकिन अगर आप अपने डीएम को बताना चाहती हैं तो शुरुआत में ना बताएं। 6 महीने 7 महीने इनर वर्क कर लेने के बाद, या अगर आप अपने अंदर बैलेंस अभी भी 6-7 महीने बाद भी फील नहीं कर रही हैं, तो आप 1 साल बाद, 1.5 साल बाद पूरा, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब अंदर से बैलेंस फ़ील करने लगे, आप अच्छा फ़ील करने लगे, आपको अपने डीएम से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रह जाएं। बहुत सारे डीएफ हैं जो बहुत ही बैलेंस हो गई हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपने अपने अंदर के काफ़ी सारे इश्यूज़ को हील किया है। अब आप पहले जैसा रोना धोना नहीं मचाते हैं, अब पहले जैसा आपको अपने डीएम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बहुत ज़्यादा आप डीएम को अब चेज़ नहीं करते। आपका जो वो चेजिंग एनर्जी था, बार बार डीएम को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, उससे जेलस होना, उसको ब्लेम करना, अपने डीएम को बहुत ज़्यादा कर्ज करना या अपने डीएम से नफ़रत करना, ये सारी चीज़ें अगर आपकी बंद हो चुकी हैं और आप अपने अंदर अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी को, आपने इनर वर्क करके अपना एक बैलेंस कंडीशन हासिल कर लिया है, आपका इनर डीएम डीएफ मर्ज हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, आपको सोल मीटिंग वगैरह फ़ील होती है, सोल मर्जिंग फ़ील हो चुकी है और आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस स्टेट में अब आ चुके हैं 6-7 महीने 8 महीने वर्क करने के बाद अपने ऊपर। तब अगर आपकी अपने डीएम से बात होती है कभी, तब आपको अगर बात करने का मौका मिलता है अपने डीएम से, तो शुरुआती समय में तो आप एज अ फ्रेंड बात कीजिए, अगर बहुत दिन बाद बात हुई है तो, और या फिर अगर बीच बीच में कभी कभार बात होती रहती है तो तब आप इस सिचुएशन तक पहुंच के आप अपने डीएम से एक दिन बात कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अगर उनको पता है तो वो बताएंगे, अगर वो नहीं भी बताना चाहते हैं, कुछ डीएम शर्माते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बता देंगे तो उनको लगेगा कि अरे बताने का मतलब तो यही है ना कि हम कमिटमेंट दे रहे हैं या फिर हम ये बात मान रहे हैं कि हाँ हम तुमसे लव करते हैं। तो कुछ डीएम बताना ही नहीं चाहते हैं तो वो मना कर देते हैं साफ साफ। ठीक है, मना भी अगर लेकिन कर देंगे तो भी उनके दिमाग में ये बात चलेगी, कहीं ना कहीं वो ट्विन फ्लेम के बारे में जान जाएंगे। इसके पहले अगर उनको ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो कम से कम पता चल जाएगा, वो अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों को समझ तो पाएंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है इस बारे में सर्च तो करेंगे, क्योंकि उनको आप में तो डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा। ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं पता था तो आपने बता दिया, अब उनको ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट जानने के बाद उसमें भी इंटरेस्ट हो जाएगा। कम से कम अगर वो डेली इनर वर्क नहीं करेंगे तो कम से कम वो इस चीज़ को जानेंगे, समझेंगे कि हाँ ट्विन फ्लेम जैसा कुछ होता है। अब जब उनकी लाइफ में ट्रिगर्स एंड प्रॉब्लम्स आएंगे ना, तब वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी से उसको रिलेट करेंगे और तब हो सकता है कि उनमें से कई सारे लोग मेडिटेशन भी करें। इससे कम से कम उनकी अवेकनिंग तो फास्ट हो गई ना, इससे कम से कम उनको ट्विन फ्लेम के बारे में पता तो चल गया। अपने से पता नहीं कब पता चलता, अभी आपने बता दिया तो उनको कुछ पता चल गया। तुरंत ही नहीं मानेंगे तो जब टेस्ट एंड ट्रिगर्स उनके होंगे तब तो मानेंगे उस चीज़ को। कुछ डीएम के लाइफ में जो बहुत सारे ट्रिगर, बहुत सारी परेशानियाँ चलती रहती हैं, तो जब उनको पता लग जाता है ट्विन फ्लेम के बारे में तो कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो इनर वर्क और मेडिटेशन वगैरह करते हैं, भले आपको ना बताएं। अब जिन लोगों की, अब दूसरी चीज़, जिन लोगों की बात हुई ही नहीं है या होती ही नहीं अपने डीएम से, वो कैसे बताएं? वो तो नहीं बता सकते, तो डेफिनेटली उनको तो वेट ही करना पड़ेगा कि कब उनका कम्युनिकेशन ब्लॉक हील हो, कब उनकी अपने ट्विन से बात हो। अगर फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम आपकी अपने ट्विन फ्लेम से बात हो रही है तो पहली बार बात करके आप उनको बता मत दीजिए, पहले आप एक फ्रेंडशिप क्रिएट कीजिए, अच्छे से बात जब होने लग जाए तब किसी दिन अच्छा समय देख के आप उनको बता सकती हैं। तो सबसे पहले आपका टारगेट तो ये होना चाहिए कि पहले बात तो हो, तो जब आपकी बात होने लग जाए तो आप अपने डीएम से डिस्कस कर सकती हैं, इस चीज़ के बारे में बता सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो डीएम इस कंडीशन में कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं पता होने के बाद भी, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते चीज़ों को, या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो ट्विन फ्लेम जर्नी जानते हैं कि नहीं जानते, या उनको फील होता था ये सारी चीज़ें जानते हुए भी वो आपको नहीं बताएंगे। बट अगेन आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। इससे क्या होगा, इससे इतना तो होगा कम से कम कि वो अपनी लाइफ की सिचुएशन से, लाइफ की प्रॉब्लम से चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट कर पाएंगे और अपने लेवल पे अगर कुछ वो कर सकते हैं तो करेंगे, और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में वो पता करेंगे। अगर चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, तब उनको कुछ समझ में आएगा कि हाँ कि क्या है, कैसा होता है, क्या इसमें होता है, तो उस चीज़ को समझेंगे तो अपने आप ही आगे चल के वो धीरे 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 करके बदलेंगे, उसके अकॉर्डिंग इनर वर्क करेंगे और किताबें वगैरह भी पढ़ेंगे तो उनका भी अवेकनिंग स्टार्ट होगा, धीरे धीरे करके सही लेकिन हो जाएगा।
कभी कभी डीएम जब किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रहते हैं या फिर किसी लड़की या कोई और गर्लफ्रेंड के साथ भी रहते हैं तो उनको उसको छोड़ने में गिल्ट होता है या फिर उसको छोड़ नहीं पाते, या सही क्या है गलत क्या है वो डिसीजन नहीं ले पाते। फीलिंग किसी और के साथ और लव किसी और के साथ, कंफर्टेबल कोई और फील करा रहा है, ट्रिगर डीएफ कर रही है, तो इस चीज़ को वो समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद उनको समझ में आता है कि इस लड़की के साथ इतनी ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन क्यों है और यही क्यों ट्रिगर करती है इतना। और अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या फिर कोई गर्लफ्रेंड है जो उन्हें कंफर्टेबल फील कराती है तो वो समझ पाते हैं कि इस लड़की के साथ इनका सोलमेट का रिश्ता है, कि क्या है, कार्मिक है। ये सारी चीज़ें तो उन्हें तभी पता चलेगी ना जब उनको ट्विन फ्लेम के बारे में पता चलेगा। तो बस आप अगर अपने डीएम की अवेकनिंग फास्ट करना चाहती हैं या फिर आप चाहती हैं कि वो भी ना वर्क करें या वो भी इस चीज़ को समझे ट्विन फ्लेम जर्नी को, तो आप बस इतना सिंपल सा उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हैं, बता सकती हैं उनको कि हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है, क्या आप इसको मानते हो, क्या आप इसको जानते हो क्या। तो उस चीज़ को वो अपने माइंड में रिकॉल करेंगे और उनको एक्चुअली क्या होता है वो पता लगेगा। अब दिमाग उनका कमज़ोर तो होता नहीं, कुछ तो सोचेंगे, कुछ तो समझेंगे। जब ट्विन फ्लेम के वीडियोस देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो अगर वो नहीं बोले तो भी आप उनको कुछ चीज़ें इसके बारे में बता सकते हैं, अपने बारे में नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, कि ये ऐसा ऐसा होता है, शिव शक्ति जर्नी होती है, ऐसा नवक करना होता है। आप उनको बता सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ। ऐसा नहीं कि आप अपनी पूरी जर्नी बताने लग जाएँ कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसा ऐसा मेरे साथ फील हुआ। ये सब नहीं बताइए। ये सब आप तभी बताइए जब आपको अपने डीएम पे ट्रस्ट हो। लेकिन जब आपको अभी भी लगता है कि आपके डीएम थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हैं तो आप उनको मत बताइए ये सारी चीज़ें। सिंपल इतना ही बताइए कि शिव शक्ति जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, सिंपल। और अगर वो नहीं भी बोलते हैं इस चीज़ को तो आप उनसे सिंपल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर मुझे थोड़ा सा गाइड करिएगा कि ये क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता। लाइक ऐसे भी बोल सकते हैं आप। इसके पहले जब आपने शुरुआत में उनको बताया था तो वो उन्होंने नहीं माना था, है ना, लेकिन अब वो मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर के बहुत सारे इश्यूज़ अब हील हो चुके हैं और आपके डीएम, आपके इनर वर्क से आपके डीएम के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। और आप जब बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे थे तो उस चीज़ को आपके डीएम फील कर पाते थे वहाँ पे, यानी टेलीपैथी भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उनको एक कनेक्शन हमेशा से आपसे लगता रहा है, बस उसका नाम क्या है वो चीज़ उनको पता नहीं था। तो नाम जब पता होगा ना तब वो उस चीज़ को उस अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग ही यही हो, भगवान आप ही के थ्रू उनकी अवेकनिंग करवाना चाहते हो, उनको आप ही के थ्रू पता लगना हो ट्विन फ्लेम के बारे में। तो जब ऐसा होना होता है ना तो गॉड ऐसा कुछ अपने आप ही कर देता है कि आपकी उंगलियां चल जाती हैं, आपके अंदर इतना डेयरिंग आ जाता है कि आप खुद ही बोल देते हैं उनसे सब कुछ। तो ओके फ्रेंड्स, लगभग सारा कुछ ही मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपना सोच समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आप इतना बैलेंस हो चुके हैं, इतना इवॉल्व हो चुके हैं, इतना इश्यूज़ हील कर चुके हैं, तो आप बताना हो तो बता सकते हैं या आप और वेट कर सकते हैं। जैसे भी आपको इंट्यूशन आए, जैसी भी आपकी इच्छा हो, आप वैसा अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यही करना है आपको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।